हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने सबसे पहली बार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो वेरिफिकेशन की स्लिप दी गई उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो वेरिफिकेशन था वर्ग 1 के लिए वो 2 जुलाई को हो चुका है। और 2 जुलाई मेरी डेट थी। उसके बाद में 3 जुलाई को भी वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 तारीख से वेरिफिकेशन बंद हो गया था। तो आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी कि भाई वेरिफिकेशन जब होगा तो किस तरह की स्लिप हमें मिलेगी, वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपको जो जो भी आपने चॉइस फिलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और उसके बाद में ये देखिए आप यहाँ पर ये लिखिए प्रिंट डेट यहाँ पर लिखिए फ्रेंड्स। ये यहाँ पर प्रिंट डेट लिखी हुई है 2/7/2020 12:56 और 13 सेकेंड पर। इसके बाद में ये वेरिफिकेशन आईडी है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये वेरिफिकेशन आईडी है। वेरिफिकेशन स्टेटस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी एक्सेप्टेड। और अगर कुछ लोग जो डबल डिग्री वाले थे या जिन लोगों का मान लो अतिथि में पढ़ाते उन्होंने डिग्री क्लियर की थी, तो उन लोगों का यहाँ पर टू बी होल्ड या टू बी रिजेक्ट लिखा हुआ है। तो इसके बाद में ये रोल नंबर है, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। इसके बाद में ये वर्ग और ये एज यहाँ पर लिखी हुई है 1/1/2019 के अनुसार। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1/1/2019 के अनुसार जो एज है वो कितनी है। डोमिसिल, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो ये। इसके बाद में ये आपका रोल नंबर, ये आपकी रैंक, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका स्कोर, और डोमिसिल में एलिजिबल आप हैं या नहीं है तो ये यस। ये किस कैटेगरी में आप एलिजिबल थे तो ये था ओबीसी एक्स एम कैटेगरी जो थी, इसमें मैं एलिजिबल था। और सिलेक्टेड कैटेगरी जो थी ओबीसी एक्स ओपी, ओपी मीन्स ओपन। यहाँ पर मैं मेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल था, लेकिन यहाँ पर मेरा ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। और ये जो एब्रीविएशंस जो आप देख रहे हैं, एब्रीविएशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीएफ का मतलब है यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी, यूआर ईडब्ल्यूएस एसटी एससी ओबीसी, ये सारा यहाँ पर। कैटेगरी एम का मतलब है मेल, एफ का मतलब फीमेल, ओपी का मतलब ओपन कैटेगरी, एक्स का मतलब नील क्लास। और ये था जो एस है यहाँ पर, ये एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। फिर ये ईयरली हैंडीकैप, विजुअल हैंडीकैप, ये यहाँ सब एब्रीवेशन दिए हुए हैं। और ये यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है कि आपने कब जो है कि एमएससी वगैरह जो किया है, तो वो इसके बारे में यहाँ पर कि ये फ़िज़िक्स सब्जेक्ट से है और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से है, इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। साथ ही ये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर सत्यापन अधिकारी जो भी थे ज़िले के, उनके हस्ताक्षर श्री बीएस बिसोरिया, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के हस्ताक्षर हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ जानकारी है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप में। और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा, वहाँ पर सारी जो जानकारी दी हुई होगी। पर मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आपका वेरिफिकेशन हो उस दिन आप कुछ समय पहले चले जाएं, ताकि अगर मान लो किसी तरह की कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप उसको पूरी कर सकें। और मेरा ये भी एक आपको सजेशन है कि आप जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर कब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि कई बार अधिकारी अपने स्तर से भी कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, वैसे मांगते नहीं है जनरली, पर मांग सकते हैं, इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।